जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विशेषण से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। कल विशेषण से संबंधित सारे फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं 2 क्लास में। आज हम उनसे संबंधित 25 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, आज 25 क्वेश्चनों को हल करेंगे और देखते हैं। पहला है आदर। आदर शब्द में विशेषण बनेगा। आदर शब्द में विशेषण बनेगा तो आदर का विशेषण क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा। दूसरा है मानव। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मानवीय। तीसरा है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होता है। ठीक है ना? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होता है। अच्छा, उत्कीर्ण माने क्या होता है? उत्कीर्ण मीन्स में होता है बिखरा हुआ। ठीक है ना? अवकर्ष, ठीक है ना? अवकर्ष और अपकर्ष एक ही है। अवकर्ष ये शब्द जो है ना गलत लिखा हुआ है। ये शब्द गलत है, मतलब मीनिंग इसकी ये सही रूप इसका अपकर्ष होता है। ठीक है ना? सही रूप क्या होता है? अपकर्ष होता है। और अपकर्ष मीन्स होता है उतार, ह्रास, ये सब होता है। ठीक है ना? अवनति जिसको बोलते हैं। दया संज्ञा का विशेषण है। दया संज्ञा का विशेषण है। क्या होगा? तो दया से दयालु बन जाएगा, दयनीय बन जाएगा, दयावान। ये तीनों ना विशेषण है। नेक्स्ट, पशु शब्द का विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण है। ठीक है ना? पशु शब्द का विशेषण है तो इसमें पार्श्विक होता है। पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक होता है। पशु तो ये संज्ञा शब्द है। ठीक है ना? इसका मतलब होता है पशु होने की अवस्था। इसका मतलब क्या हो जाता है? पशु होने की अवस्था को पशुत्व बोलते हैं। और पशुपति ये भी संज्ञा शब्द है। ठीक है ना? एक हिंदू देवता होते हैं पशुपति। ठीक है ना? और पशुता, ठीक है ना, पशुता भी होता है पशु होने की अवस्था। जैसे बिल्कुल पशुओं जैसा जो व्यवहार करता है वो पशुता कहलाता है। ठीक है ना? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। विशेषण शब्दों का रूपांतरण। रूपांतर किसके कारण होता है? विशेषण का, विशेष शब्दों का रूपांतर किसके कारण होता है? कारक के कारण, लिंग के कारण, वचन, तीनों। तो ये तीनों के कारण होता है। ठीक है ना? कारक के कारण, लिंग, वचन, ये तीनों के कारण होता है। कारक हिंदी में कितने होते हैं? कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। कौन कौन सी होती है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ओके, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, ओके, संबोधन, हे, ओ,
अरे ठीक है, ये हमारे सारे क्या होते हैं, कारक होते हैं, ये सब कारक होते हैं। लिंग दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अच्छा याद रखना, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, इसमें 3 होते हैं, ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग, और चौथा हो जाएगा नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। नेक्स्ट, वह बहुत मोटा है, इसमें प्रविशेषण है। अच्छा, प्रविशेषण सबको पता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है ना। वह बहुत, इसमें देखिए मोटा क्या है, विशेषण है, लेकिन क्या है, इस मोटे की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत मोटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत। वह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, वह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा, सर्वनाम, वह क्या है, वह हमारा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। इनमें सूर का विशेषण है, इसमें सूर का विशेषण है, सौर, सौर्य, सौर, बताइए इसमें सौर्य होगा, ठीक है ना। इसमें सौर्य, इसका अर्थ हो जाता है सूर्य से प्राप्त, और सौर्य ये भी होता है सूर्य से उत्पन्न। देखो, इससे होता है सूर्य से प्राप्त, और ये सूर्य से उत्पन्न, और इस सौर का अर्थ हो जाता है ध्यान बटोरने वाली आवाज, ध्यान बटोरने वाली आवाज। इनमें विशेषण का गलत जोड़ा बताइए, इनमें विशेष और विशेषण का गलत जोड़ा बताइए। तो विष का विषैला होता है, सही है। उन्नति का उन्नत होता है, सही है। प्रांत का प्रांतीय होता है, सही है। लेकिन पिता का पितृ नहीं, पैतृक नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है ना। इसमें ये वाला सही होगा, इसमें गलत जोड़ा पूछा गया। ये होता है पिता का, क्या होता है, पिता का पितृ होता है, ठीक है ना। और पैतृक मीन्स जानते हो क्या था, पैतृक मीन्स होता है बाप दादा से मिली संपत्ति, ठीक है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। देखो कि अवस्थाएं कितनी होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती है। तो इसमें पूर्वावस्था नहीं होती है, ये गलत है। कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण है। कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण है। कोई क्या है, कोई। और कौन सा विशेषण होगा इसमें, सार्वनामिक विशेषण होगा। शर्मिला शब्द विशेषण है, शर्मिला शब्द विशेषण है।
तो संख्यावाचक है नहीं, परिणामवाचक है नहीं, प्राविशेषण है नहीं, ठीक है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। उसका गुण है कि वो शर्मिला है। संख्यावाचक में क्या होता है, संख्याओं का बोध कराता है, ठीक है ना। और परिणामवाचक में क्या होता है, किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा, नाप, तौल को सूचित करने वाले शब्द जो होते हैं वो परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्राविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्राविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन सोहन से अच्छा है, वाक्य में विशेषण की अवस्था है। मोहन जो है ना सोहन से अच्छा है, तो इसमें क्या होगा, मूलावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने में, ठीक है। मूलावस्था में क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने में मूलावस्था हो जाता है। उत्तरावस्था क्या होता है, ठीक है ना, तुलना होती है, सोहन से अच्छा, ये इसका आंसर तो यही है, ठीक है ना। और उत्तमावस्था में क्या होता है, उत्तमावस्था में होता है कि सबसे सुंदर, मतलब सबसे अच्छा। अगर यहाँ होता सबसे अच्छा तो यहाँ क्या हो जाता है, उत्तमावस्था हो जाता। अगर मोहन सोहन से सबसे अच्छा है तो यहाँ क्या हो जाता है, उत्तमावस्था। मोहन सोहन से अच्छा है तो उत्तरावस्था होगा। और मूलावस्था में केवल गुण बताया जाता है। 14 है, इनमें विशेषण है, इनमें विशेषण है, ठीक है ना। देखो धीरे धीरे, ये अगर यहां पर हो जाता धीरे धीरे चलना तो धीरे धीरे क्या हो जाता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल है धीरे धीरे, तो इसका कोई मतलब नहीं। मोहन, मोहन नाम है, संज्ञा है। शीतल ये विशेषण है। शीतल जल मतलब जल की विशेषता बता रहा है, शीतल जल, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण शब्द है। इसके आगे आप जल लगा दो तो क्या हो जाएगा, जल की विशेषता बताने लगेगा, तो ये क्या है, विशेषण शब्द है। इनमें विशेष विशेषण का गलत जोड़ा है, इनमें विशेष और विशेषण का गलत जोड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दाम दामी, ये सही है। दाम मीन्स पैसा होता है, दामी मीन्स भी पैसा होता है, ठीक है ना। दामी, दाम का दामी हो जाएगा, उसकी विशेषता बताएगा। तर्क का तार्किक हो जाएगा, विशेषता है, ठीक है ना। विशेष ये विशेषण। दंत का दंश नहीं होता है, दंश मीन्स होता है दांत काटने की क्रिया, दंश मीन्स होता है दांत काटने की क्रिया, दांत काटने की क्रिया होता है। और इसका होगा क्या, इसका होगा दंत्य, ये होगा, ठीक है ना। ऋषि आर्स, ठीक है ना, आर्स, तो इसमें ये वाला सही है, ये जोड़ा गलत था तो ये सही है। इसका देखो दंत का दांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दाम्पत्य जीवन सुखी, दाम्पत्य जीवन सुखी हो, दाम्पत्य विशेषण का विशेष है। इस शब्द बताना है कि विशेषण का विशेष है, ठीक है। दम, दमन, दंपत्ति, दमदार, इसमें क्या होगा, इसमें दंपत्ति होगा। अच्छा कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है दंपत्ति, तो ये गलत होता है, ठीक है ना। ये वाला सही होता है, दंपति होता है, ठीक है। दम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, दम का, प्राणियों द्वारा नाक या मुंह से ली जाने वाली सांस को दम कहते हैं, ठीक है ना। प्राणियों द्वारा नाक या मुंह से ली जाने वाली सांस को दम कहते हैं। और दमन, दमन मतलब किसी विरोध उपद्रव, ठीक है ना, को बलपूर्वक दबाना, उसको दमन कहते हैं। और दमदार सबको जिसके पास बलीय शक्ति हो।
इनमें गुणवाचक विशेषण है, इनमें गुणवाचक विशेषण है। बताइए कुछ, थोड़ा, आठ, ईमानदार। बताइए इसमें क्या होगा? देखो आठ तो होगा नहीं, आठ क्या हो जाएगा हमारा? आठ हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, निश्चय संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। कुछ और थोड़ा अनिश्चय हो जाएगा, ईमानदार ये सही है। विधि शब्द का विशेषण है, विधि शब्द का विशेषण है। अच्छा देखिए एक एक समझते हैं। वैधानिक क्या होता है? वैधानिक मतलब विधान संबंधी, विधान संबंधी, ठीक है। विधि का विशेषण वैध होता है, ये विशेषण शब्द है। और विधिवत क्या मतलब होता है? विधिवत ये नियमों के अनुरूप, कोई भी काम विधिवत करना मतलब उस नियम के अनुरूप करना। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें वैध होता है, विधि का वैध होता है। संश्लेषण शब्द की उचित, शब्द का उचित विशेषण है, संश्लेषण शब्द का उचित विशेषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संश्लिष्ट हो जाएगा। संश्लेषण मीन्स क्या होता है? आप लोगों को पता है संश्लेषण मीन्स? संश्लेषण मीन्स इसका अर्थ होता है अनेक को एक करना। संभाष्य मीन्स होता है भाषा, भाषण करने योग्य। संबंध मीन्स तो पता है, इनमें विशेष विशेषण का गलत जोड़ा है, इनमें विशेष विशेषण का गलत जोड़ा है। बताइए इसमें कौन सा गलत जोड़ा है? देह का दैहिक होता है, तालु का तालव्य होता है, तंत्र का तांत्रिक होता है, संसार का सांसारिक नहीं होता है। सांसारिक ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसी होगा। सांसारिक ऐसे थोड़ी नहीं लिखते, सांसारिक ऐसे लिखते हैं, सांसारिक। करुणा शब्द का विशेषण है, करुणा शब्द का विशेषण है। करुणा मीन्स क्या होता है? किसी के प्रति दया की भावना। क्या होता है? किसी के प्रति दया की भावना, ये हमारा करुणा होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा विशेषण? करुण, कारुणिक, ये दोनों होंगे, ये दोनों, इसका सी होगा। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विषय है, ठीक है। बताइए लजीज शब्द इन चारों में से कहां लग सकता है? स्त्री में नहीं लगेगा, अक्षर में नहीं लगेगा, माता पिता में नहीं लगेगा। भोजन, भोजन बहुत लजीज है, इसका मतलब क्या होता है? लजीज का अर्थ क्या होता है? लजीज का अर्थ होता है जिसका स्वाद अच्छा हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? लजीज बोलते हैं। उर्वरा विशेषण का उचित विशेष है, ठीक है ना, ये विशेषण है उर्वरा, इसका आपको विशेष से बताना है, ठीक है ना। तो भूमि का होता है उर्वरा, ठीक है ना। भाषण के लिए उपयुक्त शब्द विशेषण है, भाषण के लिए उपयुक्त शब्द विशेषण है। क्या होगा? तेजस्वी मीन्स क्या होता है? जिसमें तेज हो, जिसमें तेज हो, ठीक है। अर्थात इंद्र के पुत्र को भी तेजस्वी बोलते हैं। इसमें ओजस्वी होगा,
मधुर मतलब मीठे स्वर वाला। चौथे आदमी को बुलाओ। वाक्य में चौथा क्या है? वाक्य में चौथा क्या है? ये क्रमवाचक विशेषण होगा, क्रमवाचक है, ठीक है ना। चौथा आदमी, पांचवा आदमी, छठा आदमी, जहां पर ये बताया जाए वहां पर क्रमवाचक विशेषण होगा। दोस्तों इस वीडियो में केवल हम लोग 25 क्वेश्चन हल कर किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 25 क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।